A motorboat needs to reach a point located upstream at 30 degree with respect to the normal to the bank. On the opposite bank of the river flowing at 5 meter per second. If the boat's speed relative to the water is 5√3 meter per second, then the angle at which the driver should steer the boat is. तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि एक मोटर बोट एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना चाहती है जो नॉर्मल से 30 डिग्री के एंगल पे है बैंक की तरफ और अपस्ट्रीम, यानी कि ये देखिए सपोज वो ए पॉइंट पर है। अब ए पॉइंट के बिल्कुल सामने तो एक बी पॉइंट है, रिवर ऐसे बह रही है, तो कोई एक पॉइंट होगा सी जो कि 30 डिग्री के एंगल पे होगा, तो उसको ए सी वाली पाथ के अलोंग जाना है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ऑन द अपोजिट, अच्छा रिवर 5 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रही है, तो रिवर की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं बोट की स्पीड है 5√3 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या है कि मान लो बोट कुछ ऐसे जा रही हो, सपोज ऐसे ऐसे इस तरफ, ठीक है, ये कुछ एंगल अल्फा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो रिवर है वो कुछ ऐसे जा रही है 5 से, ये है 5√3। तो इस 5√3 का एक कंपोनेंट आएगा 5√3 कॉस अल्फा और एक और आ जाएगा 5√3 साइन अल्फा। ऐसे ही आप देखिए कि अगर ये 30 है तो ये 60, तो ये भी 30 होगा। तो इस 5 का एक कंपोनेंट इधर आएगा 5 कॉस 30 और एक कंपोनेंट पीछे की तरफ आएगा 5 साइन 30। तो ये जो ए सी है इसके परपेंडिकुलर में जो दो कंपोनेंट आते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो 5√3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 5 कॉस 30। तो 5√3 साइन अल्फा इज 5 कॉस 30 क्या होता है भाई, √3/2। तो ये देखो √3 और √3 कट गया, तो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2, मतलब अल्फा बन गया 30 डिग्री। इसका ये मतलब है कि ए सी से 30 डिग्री पर बोट चलाई जाए। अब ए सी से अगर 30 है तो आप सोचिए कि जो बैंक है उससे भी 30 होना चाहिए, और रिवर के फ्लो से कितना होना चाहिए, 90 + 30 + 30 यानी कि 150 डिग्री। तो देखते हैं इसमें किससे पूछ रहे हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो से कितना, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो से कितना होना चाहिए 150 डिग्री।